बरादरान इस्लाम और दीनी मिल्ली भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है। तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सबकी बुनियाद एक है, लेकिन कई एतबार से लोग मुख्तलिफ नज़र आते हैं, अलग अलग नज़र आते हैं। अगर शक्ल सूरत के एतबार से देखा जाए तो बहुत ही कम हैं ऐसे हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती हों। ऐसे ही कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है। अगर माशी हालात के एतबार से देखा जाए तो कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई फ़कीर है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ख़र्च करने वाला है, कोई सखी है तो वहीं कोई बख़ील और कोई कंजूस है। अगर ईमान और अमल के एतबार से देखा जाए तो कोई मोमिन है, कोई काफिर है, कोई नेकदार और बाअखलाक है तो कोई गुनहगार और बद अखलाक है। अलगर्ज़ इंसान मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम इंसानियत मुत्तफ़िक़ नज़र आती है। एक ऐसी चीज़ है जिसे तमाम इंसान चाहता है, जिसे तमाम इंसानों की ख्वाहिश और तमन्ना है कि वो चीज़ उसे मिल जाए। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ खुशगवार ज़िंदगी है। हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो, मेरी ज़िंदगी परेशानियों से दूर हो, मेरी ज़िंदगी आरामदह ज़िंदगी हो। चाहे गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, मालदार हो, फ़कीर हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक की ख्वाहिश यही है कि मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। मेरे भाइयों, देख रहे हैं आज पूरी इंसानियत परेशानियों में डूबी हुई है। कोई अपनी तिजारत और बिजनेस से परेशान है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से परेशान हैं। अलगर्ज़ पूरी इंसानियत आज परेशानियों में डूबी हुई है, और हर एक की तमन्ना है, हर एक की ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी खुशगवार बन जाए। तो आइए आज के इस खुतबा जुमा में हम जानते हैं वो चीज़ें जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। अगर इंसान इन चीज़ों को यकीन के साथ अपना ले तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बन जाएगी। पहली चीज़ जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी, आरामदह ज़िंदगी मिलती है, वो है अमल सालिह और ईमान। अगर इंसान ईमान के साथ साथ अमल सालिह करता है, अल्लाह पर ईमान है और नेक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन नहल आयत नंबर 97 के अंदर इरशाद फरमाता है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, कि जो भी शख्स अमल सालिह करता है ईमान की हालत में, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह कहता है हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे। लेकिन याद रहे, अमल साले के साथ साथ अल्लाह ने इस आयत में शर्त रख दिया कि मोमिन हो, ईमान की हालत में करता हो। अगर इंसान के पास ईमान नहीं है, अमल सालेह करता है, भूखों को खाना खिलाता है, मिस्कीनों को खाना खिलाता है, दर्जनों अस्पताल बनवाता है, याद रखिए अल्लाह उसका बदला दुनिया में देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन आखिरत में ऐसे इंसान का कोई बदला नहीं। इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, कि जो लोग ईमान की हालत में अमल सालिह करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे पूरा पूरा बदला देगा। याद रहे कि गुनाहों में थोड़ी लज्जत ज़रूर है, लेकिन गुनाहों से
सुकून नहीं मिल सकता, गुनाहों में इत्मीनान नहीं है, गुनाहों से ज़िंदगी खुशगवार नहीं बन सकती। क्यों? इसलिए कि गुनाह एक बोझ है, गुनाह एक बोझ है जिसकी वजह से इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून की ज़िंदगी अमल सालेह में रखा है, नेक अमल में रखा है। और ये दोनों चीज़ें, अमल सालेह और ईमान, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसके अंदर पूरा दीन आ गया। अगर इंसान दीन पर चले तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है, लेकिन दीन से मुंह मोड़ दे, दीन से एराज करे, मनमानी ज़िंदगी गुजारे, जहाँ दिल चाहा कुरान की बात पर अमल किया, जहाँ दिल चाहा कुरान की बात को छोड़ दिया, जहाँ दिल चाहा हदीस की बात पर अमल किया, जहाँ दिल चाहा हदीस की बात को छोड़ दिया, जो मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, रब के ज़िक्र से एराज करता है। सुन लीजिए ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहता है। सूरह तोहा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाता है, जो इंसान मेरे ज़िक्र से एराज करता है, दीन से मुँह मोड़ लेता है, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। फइन्न लहू मईशतन ज़नका, उनकी मईशत को अल्लाह तंग कर देता है और अल्लाह टेंशन से उसकी ज़िंदगी को भर देता है। और क़यामत के दिन ऐसे लोगों के बारे में इसी आयत में अल्लाह ने कहा कि क़यामत के दिन जब हम उसे उठाएंगे तो अंधा बनाकर उठाएंगे, और जब अल्लाह उसे अंधा बनाकर उठाएगा वो आदमी रब से कहेगा, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा था, मैं तो दुनिया में देखा करता था, दुनिया में मेरी आँख की बीनाई थी, मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाए हो? अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह कहेगा इसलिए कि जब तुम दुनिया में था, मेरी आयतें तुम्हारे पास पढ़ी जाती थी, मेरा जिक्र तुम्हारे पास किया जाता था, मेरा हुक्म तुम्हारे पास आता था, मेरे हुक्म से तुम मुंह मोड़ देता था, मेरे जिक्र से तू एराज करता था। इसलिए जैसे तूने मुझे दुनिया में भुला दिया, आज मैं भी तुम्हें भुला दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो एक लम्हे के लिए, आखिरत में क़यामत के दिन अल्लाह हमारी तरफ नज़रें उठा कर ना देखे तो कितनी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई की बात होगी। मेरे भाइयों, इस आयत को सामने रख करके हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने आमाल को देखें, कहीं हम मनमानी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं, कहीं हम रब के ज़िक्र से एराज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से हट कर ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो बहुत ही अफसोस होता है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ कानों पर जाती है, हमारा दिल कहता है अभी दुकानों में बैठे रहो, अभी तिजारत और बिजनेस में लगे रहो, अभी अपनी मसरूफियत को अंजाम दे लो। अब मस्जिद से आवाज़ आती है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हमारा दिल कहता है अभी थोड़ा और गेम खेल लो, अभी थोड़ा और इंटरनेट चला लो। मस्जिद से आवाज़ आती है आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, हम दोस्तों और यारों में बैठे होते हैं, हमारा दिल कहता है अभी थोड़ा और दोस्तों से बात कर लो, अभी और गपशप कर लो। और मस्जिद की मीनार से आवाज़ आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। ये आवाज़ हमारी कानों से टकराती है, लेकिन हमारा दिल कहता है अभी ठंड है सो जाओ, अभी ठंड है सो जाओ। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हमें उठना ही है, दुकान जाना है, तिजारत में जाना है, बिजनेस करना है, फला गांव के लिए निकलना है। उस वक्त जब हम उठेंगे हम नमाज कदा कर लेंगे। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बतलाइए किसकी बात आपने मानी? दिल की बात मानी या रब की बात मानी? अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो या रब के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो? अपने दिल से पूछो।
याद रखिए, जब इंसान रब के फरमान, रसूल के फरमान से हटकर ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में परेशानियां लाता है, उसे कहीं चैन और सुकून मुयस्सर नहीं होता। अल्लाह ने क्या कहा, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका। हम ऐसे शख्स की जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करता है, उसकी ज़िंदगियों में परेशानियां लाएंगे और उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भर देंगे। आज देख रहे हैं हर कोई परेशान है। तो मेरे भाइयों, ये पहली चीज़ है जिसको इंसान अपनाकर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है। क्या? अमल सालिह और ईमान। दूसरी चीज़ जिसको इंसान अपनाए तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है, वो क्या है? वो है नमाज। नमाज के ज़रिए से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। इंसान नमाज के ज़रिए से सबसे करीब होता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 482 है, आपने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। अब बतलाइए ज़रा, जब इंसान रब से करीब हो जाए तो फिर वो अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसे अता करता है, रब से जो सवाल करता है अल्लाह उसे देता है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को ज़रिया बनाया रब से मदद तलब करने का। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए मोमिनो तुम नमाज के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से रब से मदद तलब करो। जब परेशान हो, जब मुश्किलात की घड़ियां हो, जब आप पर दुख और गम के पहाड़ टूट रहे हो, आओ रब के सामने नमाज अदा करो, सब्र करो। देखिए इन मुश्किलात का सामना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और मैं यहाँ एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। अगर उसी सिस्टम के एतबार से उसे यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ यूज़ होते रहती है और वो फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन अगर सिस्टम से हट कर हम उसे इस्तेमाल करें तो वो फ़ायदेमंद होगी। मिसाल के तौर पर आज हर एक के पास फ़ोन है, हर एक के पास मोबाइल है। मोबाइल में एक ऑप्शन है एरोप्लेन मोड। अगर उसको इंसान ऑफ कर दे, यानी जहाँ से नेटवर्क आता जाता है उस ऑप्शन को ऑफ कर दे, नेटवर्क ना आए ना जाए, तो क्या आप फ़ोन को इस्तेमाल कर लेंगे? फ़ोन से बात हो जाएगी? फ़ोन से कॉल कहीं जाएगी? फ़ोन आएगा जाएगा? इंटरनेट चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि उसका एक सिस्टम है, उसका एक सिस्टम है कि नेटवर्क आने जाने का जो ऑप्शन है आप उसको ऑन रखना पड़ेगा, आपको उसको ऑन रखना पड़ेगा, तब नेटवर्क आएगी और आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बात भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से रब से करीब होने का, रब का महबूब बंदा बनने का, रब का पसंदीदा बंदा बनने का एक सिस्टम है। क्या? नमाज। नमाज अल्लाह से कांटेक्ट का एक ज़रिया है, नमाज अल्लाह से कुर्बत का एक ज़रिया है। नमाज के बग़ैर इंसान महबूब बंदा नहीं बन सकता। नमाज के बग़ैर इंसान रब का पसंदीदा बंदा नहीं बन सकता। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है। अब हम देखें हम नमाज कितना अदा कर रहे हैं। ख्वाहिश तो हर एक की है जन्नत मिल जाए, ख्वाहिश तो हर एक की है कि हम रब का महबूब हो जाएं, ख्वाहिश तो हर एक की है कि रब मुझे पसंद कर ले, रब का पसंदीदा बंदा बन जाए। लेकिन क्या हम सिस्टम से चल रहे हैं? जो रब ने सिस्टम बतलाया, जो रसूल ने सिस्टम बतलाया, क्या उस सिस्टम पर हम चल रहे हैं? अगर आप चलते हैं तो यकीन मानिए आप खुशहाल लोगों में से हैं।
वरना नहीं तो अभी भी मौका है, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारो। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। तो मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज़ है जिसको इंसान अपना कर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है। बग़ैर नमाज के इंसान की ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती, उसके दिल में कहीं इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता। तीसरी चीज़ तक़वा। मेरे भाइयों, अगर अपनी ज़िंदगी खुशगवार चाहते हो तो तक़वा पैदा करो। तक़वा क्या है? सीधे साधे अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा खौफ कि हराम काम से रोक दे। अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया उससे रोक दे। अल्लाह का ऐसा डर, अल्लाह का ऐसा खौफ हो तो यही तक़वा है, यही तक़वा है। और जो तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में ये नहीं कहा कि उसकी रोज़ी और तिजारत अच्छा कर देंगे, उसकी बिजनेस अच्छा कर देंगे। क्या कहा? कहा ज़मीन और आसमान के बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो ईमान लाता है और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाता है हम उसके लिए ज़मीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। तक़वा पहले इख्तियार करो, अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करो और यकीन मानिए, जो अल्लाह ताला का डर, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए हर परेशानी को आसान कर देता है, उनके हर मुश्किलात का हल अल्लाह निकाल देता है, अल्लाह उसको परेशानियों से निजात देता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत तलाक़ आयत नंबर 4 पर इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके मामलात को आसान कर देता है। अल्लाह का खौफ तो अपने दिल में पैदा कीजिए पहले। आज देखिए, हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशानियों से दो चार हैं, हर कोई परेशानियों का रोना रो रहा है। क्यों? उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। यही वजह है कि सरेआम झूठ बोल रहा है, इंसान शराब पी रहा है, इंसान शिर्क कर रहा है, बिदअत कर रहा है, और ग़ीबत, चुगलखोरी, हरामखोरी, सूद, रिश्वत, ज़िना, हर बुराई आज इंसान खुल्लम खुल्ला कर रहा है। क्यों? उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, उसके दिल में ये चीज़ नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये चीज़ पैदा हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो यकीन मानिए वो गुनाह का काम नहीं करेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। आज ये चीज़ इंसानों के अंदर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों, सिंपल सी बात, बच्चे अपने माँ बाप के सामने क्या बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब पीता है? आप अंदाज़ा कीजिए, आप खुद फैसला कीजिए। माँ बाप के सामने कभी शराब पीता है? सिगरेट, गुटखा, मंशियात की हराम चीज़ें इस्तेमाल करता है? नहीं ना। क्यों? अरे माँ बाप देखेंगे तो अभी मारेंगे, माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे। यहाँ तो मेरे भाई माँ बाप के डर से उसकी आड़ में आकर ये चीज़ें इस्तेमाल करते हो। लेकिन रब की ज़ात वो ज़ात है, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, तुम जहाँ भी रहो अल्लाह तुम्हें देखता है। अल्लाह तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे अमाल से, तुम्हारी नीयतों से अल्लाह वाकिफ़ है। तुम क्या करते हो, तुम्हारे दिल में क्या बातें आ रही है, अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है कि काले पत्थर पर काली चूटी, काली रात में वो चूटी चलती है, अल्लाह उसको भी देखता है। उसकी
उनकी आहट को भी सुनता है। हम समझते हैं लोगों से अभी छिपे हुए हैं, लोगों से अभी हम ओझल हैं, चलो बुराई कर डालते हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, जब इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि अल्लाह नहीं देख रहा है तो उसके दिल में तकवा नहीं आता, और जब अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ नहीं आता तो फिर वो गुनाह पर गुनाह करते चला जाता है और यूं उसका दिल काला हो जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं। तो ये तीसरी चीज़ तकवा है। आप इस तकवा इख्तियार कीजिए अपनी ज़िंदगी में अगर खुशहाली चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि परेशानियों से, दुखों से दूर रहें, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो, तो चौथी चीज़ तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनाइए। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है। कोई फरिश्ते तो नहीं कि गुनाह नहीं होंगे, लेकिन इंसानों के ऊपर जब गुनाह का धब्बा लग जाए तो उसे चाहिए कि उस धब्बे को मिटा दें, उसे चाहिए कि उन गुनाहों से पाक और साफ हो जाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों से तौबा करें। याद रखिए, जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है, रब से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उस पर मुसीबतें और आज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। अल्लाह कहता है वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, रब से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह उसके ऊपर आज़ाब नाज़िल नहीं करता। और सूरह नूह की आयत देखिए, आयत नंबर 10 से 12 तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो नसीहत की थी, अल्लाह ताला ने उसे इस सूरत के अंदर जिक्र किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा था? कहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपनी गुनाहों से तौबा करो, रब से इस्तिग़फ़ार करो। जब तुम ये काम करोगे, अल्लाह तुम्हें बारिश अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें माल अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें बागात अता फरमाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें हों, उसकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी होती है। तो ये चौथी चीज़ है, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। आज इंसान इस अमल से पीछे नज़र आ रहे हैं। क्यों? तौबा और इस्तिग़फ़ार में बहुत दूर हैं। क्यों? इसलिए कि गुनाह को गुनाह ही तस्वुर नहीं कर रहा है, बुराई को बुराई ही नहीं समझ रहा है आज इंसान। आप देखिए, नमाज छोड़ना भी गुनाह है, लेकिन किसको किसको एहसास है कि हम गुनाह का काम कर रहे हैं? झूठ बोलना गुनाह है, किसको किसको एहसास हो रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं? हराम खाना गुनाह है, किसे एहसास हो रहा है कि हम हराम खा रहे हैं? आज दरअसल हालत यह है इंसानों की कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं, बुराई को बुराई ही नहीं समझ रहे हैं। इसलिए इंसान आज तौबा और इस्तिग़फ़ार से दूर है। तो मेरे भाइयों, तौबा और इस्तिग़फ़ार अपनाइए अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो। और पांचवी चीज़ जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है, वो है दुआ। रब से दुआएं करें। क्यों? इसलिए कि खुशहाली की सारी कुंजियां रब के पास है और रब के पास है। इसलिए रब के सामने अपने हाथ फैलाएं, रब से दुआएं करें, अपने मसाइल को रब के सामने पेश करें। अब क्योंकि मेरे रब की शान ये है, अल्लाह की शान ये है कि जब बंदा रब के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है कि उसके हाथ को खाली लौटा दें। सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हय्युन करीम, अल्लाह हया वाला है, अल्लाह करीम है। जब आदमी अपने हाथ को रब के सामने फैलाता है, रब के सामने फैलाता है और रब से दुआएं करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह को शर्म आती है कि उसके हाथ को खाली लौटा दे। इसलिए रब से दुआएं करें और खुसूसन वो दुआएं पढ़नी चाहिए
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानियों में, दुखों में वो दुआ पढ़ा करते थे। सही बुखारी की एक रिवायत है जिसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानियों में ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस तरह की जो छोटी छोटी दुआएं हैं उसको याद करें और मुश्किलात के वक्त पढ़ें। इसी तरीके से एक दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगी गई है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगी गई है। तो इस तरह की दुआएं याद करें, इस तरह की दुआएं पढ़ें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंसान अपनाए तो उसकी ज़िंदगी खुशगवार बन सकती है। जैसे क़नाअत है, सब्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़िक्र करते रहे। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ हैं कि इंसान इसको यकीन के साथ अपना ले तो उसकी ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। तो ये चंद चीज़ें सी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले और हम तमाम सुनने वालों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे।